नमस्कार सर। नमस्कार, सर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी बताएँ। तो सर पहले किसान भाई को अपना एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मेरा नाम केशव सिंघल है और मैं मेरठ का निवासी हूँ और प्रोफ़ेशनली या क्वालिफ़िकेशन वाइज़ मैंने बीबीए, एमबीए और अब लॉ परस्यू कर रहा हूँ और प्रोफ़ेशन वाइज़ देखा जाए तो ये मेरा वर्मी दोस्त है जिसको मैंने अब पैशन से के बाद अब मैंने इसको प्रोफ़ेशन में बदल दिया है। तो जी। सर वर्मी कंपोस्ट का आपको आइडिया कैसे आया? इससे पहले इसके इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। जैसे आप एमबीए के बाद सर वर्मी कंपोस्ट का सर समझ में नहीं आ रहा सर थोड़ा। वर्मी कंपोस्ट का देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आप यूट्यूब आप यूज़ कर रहे हैं या दर्शक जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैंने खुद ये बिज़नेस के बारे में यूट्यूब से ही देखा और सीखा स्टार्टिंग में और उसी से मेरा इंटरेस्ट बना है। हाँ जी। सर वर्मी कंपोस्ट एक बेड की आपकी क्या कॉस्ट आई थी? वर्मी कंपोस्ट का यदि कोई किसान एक बेड में क्या साइज़ होना चाहिए? तो इसका क्या लंबाई होनी चाहिए, क्या चौड़ाई होनी चाहिए और कितना इसमें खाद आता है? प्रॉपर सर जानकारी दीजिए। देखिए अगर हमें स्टार्ट करना है तो हम बहुत कम बेड से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, एक बेड की जो चौड़ाई होती है, जो स्टैंडर्ड अगर हम साइज़ माने तो 4 फीट उसकी विड्थ होती है यानी कि चौड़ाई और लेंथ जो होती है वो आप 30 फीट रख सकते हैं यानी कि आपकी जो लंबाई है। 30 फीट। तो यानी कि 30 फीट बाय 4 फीट का आप बेड बना सकते हैं और इसकी जो लागत आती है जिसमें ईंटों का इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक नीचे बिछाने के लिए शीट बिछाते हैं जिससे केंचुए नीचे ना जाएँ और केंचुए खुद अपने आप में कॉस्ट करते हैं और गोबर और पराली और जैसे हम ऊपर ढक रहे हैं वो चीज़ें, तो उसके लिए आपका लगभग जो बैठता है वो 10,000 रुपए पर बेड के हिसाब से आपकी कॉस्ट बैठती है। कितना गोबर आता है सर एक? एक बेड में 1,500 किलो गोबर आता है यानी कि 1.5 टन गोबर आता है और इससे आपकी सिर्फ 1/3 यानी कि 500 किलो खाद तैयार होती है। 2 तिहाई बेकार हो जाती है, 2 तिहाई डिकम्पोज़ हो जाती है। कितना केचुआ आता है? एक बेड बना रहे हो, कितना कैसे यूज़ होता एक बेड में अगर हम इनिशियल स्टेज में बात करें तो 30 केजी केंचुआ इस्तेमाल आता है। 1 फीट बाय 1 फीट के साइज़ में 1 किलो केंचुआ यूज़ होता है। तो 1 फीट यानी कि 30 फीट का बेड है, तो फिर हमारा ये 30 किलो केंचुआ हमें इस्तेमाल करना होता है। अगर आपकी लंबाई है 50 फीट तो आपको 50 किलो केंचुआ इस्तेमाल करना होगा और विदिन 3 मंथ्स ये 3 गुना अपने आप बढ़ जाएगा अगर आप इसकी केयर प्रॉपर करते हैं। है? एक साल में एक बेड से कितने बार सर खाद दे सकते हैं? एक इसकी साइकिल जो होती है वो 3 महीने की एक साइकिल होती है और आप 1 साल में 3 महीने के हिसाब से 4 या मैक्सिमम 5 साइकिल आप कर सकते हैं। तो सर इसके थोड़ा बारे में बताइए, आपने जो ग्रीन जाली डाली हुई है, जी। इसका क्या बेनिफिट है? जैसे हर देखिए ऐसा नहीं मिलता हर बार हम इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। सबसे पहले कि जैसे पराली का यूज़ है, पराली का यूज़ कम हो जाता है और इसके अलावा ये हीट रेज़िस्टेंट का भी काम करता है कि गर्मी बहुत जैसे पड़ रही है आप देख रहे हैं, तो केंचुओं को गर्मी कम लगती है, ये गर्मी सोख के रख लेता है। उसके अलावा जब आप इसमें देखते हैं जब वर्मी कंपोस्टिंग का काम करेंगे तो पंछी आते हैं जिनके चोंच से वो मतलब बहुत लंबी चोंच वाले होते हैं और वो केंचुआ खा जाते हैं। तो किसान भाइयों का बहुत नुकसान होता है उससे। तो ये लगाने से वो केंचुओं को नहीं खा पाते हैं, आपको नुकसान भी नहीं होता, आपके हज़ारों लाखों रुपए बच रहे होते हैं। इसके साथ-साथ सबसे ज़रूरी है वो है हमारी क्वालिटी कंपोस्ट बनना। तो उसके लिए आप देखेंगे तो सफाई, अगर आप अंदर देखेंगे तो बाहर तो पूला रखा हुआ है, लेकिन अगर हम सफाई देखेंगे तो अंदर बिल्कुल आपको साफ-सुथरा मिलेगा, बिल्कुल काली खाद। अब इसको जब हम छानेंगे तो वो और साफ हो जाएगा, तो हमें क्वालिटी में इससे फ़ायदा बहुत मिलता है छानने में। ये यहाँ पे छनने के लिए जाती है। आगे चलने के लिए जाती है। ये वेस्टेज, खाद और छन्ना आप हाँ, इसमें वेस्टेज निकलता है। हाँ। कब समय यूज़ कर सकता है वेस्टेज का सर? वेस्टेज का आप कहीं भराव करना है तो आप भराव में यूज़ कर लें या फिर जैसे कहीं लेवलिंग करनी है लेवलिंग में आप यूज़ कर लें। आप इसका यही यूज़ कर सकते हैं, इसको आप आगे ना बढ़ाएँ मेरी अपील है सभी से जो भी इस काम को करें, वेस्टेज को अलग रखें, इसे प्रोडक्ट में ना डालें। क्योंकि ये बहुत थोड़ा-सा निकलता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर आप सही तरीके से काम करें बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है। अगर आप एक तरफ 100 टन प्रोडक्शन कर रहे हैं और 1 टन 2 टन वेस्टेज के चक्कर में आप अपना पूरा 100 टन माल बेकार कर लेते हैं। तो ये चीज़ तो नहीं सर करनी। इनके बारे में थोड़ा बताइए। यानी कि बेड से सर अब आप देख रहे हैं मैं बताऊँ जैसे अब आप देख रहे हैं जैसे वहाँ पे हमने देखा था गोबर, गोबर से केंचुए ने खाद बनाई, तो ये जो आपके सामने ये सब उसी से बना हुआ ही है। ये मुश्किल से 5 से 7 बेड की ही प्रोडक्शन है, जी। जिसको हम क्योंकि लेयर बाय लेयर हम उतारते हैं, पूरा हम एक साथ बेड नहीं उतारते। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल, बिल्कुल सूखा और ऐसे बन जाता है, भुरभुरा बन जाएगा, काली खाद बन जाएगी। इसी गोबर की तरह ना इसमें स्मेल होती है, ये ओडरलेस होता है और इसके जो गुण होते हैं, वो उस गोबर से 100 गुना अच्छे होते हैं। इसमें एनपीके पाए जाते हैं यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम और इसके अलावा अदर जितने भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो प्लांट के लिए या एक फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूरी होते हैं, वो उसमें नेचुरली पाए जाते हैं। अगर आप बात करते हैं पैकिंग की तो हमारे पास इसमें 1 केजी पैक, 5 केजी पैक और यहाँ आप देखेंगे 10 केजी पैक और ये
40 केजी पैक। हमारे पास इसकी 4 पैकिंग है अवेलेबल, जो आप हमारे साथ होलसेल में, आप रिटेल में कैसे भी आप हमसे यूज़ कर सकते हैं, या आप खुद एक कंज्यूमर हैं तो आप हमसे ये छोटा पैक भी ले सकते हैं। ये पैक एक 2 गमले के लिए, 4 गमले के लिए बहुत है। अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर छोटा-सा अपना फ्लैट है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो थोड़ा आपकी बड़ा सेटअप है तो 5 किलो, नहीं तो 10 किलो, नहीं तो 40 किलो, ऐसे। अब 1 किलो का रेट की बात की जाए, क्या रेट होगा सर? 1 किलो का रेट जो है, क्योंकि इसमें पैकिंग और लेबर के हिसाब से जाता है, और 1 किलो हमें भेजने के लिए हमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत महँगी पड़ती है, तो हम इसे ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे। ये लगभग आपका 100 से 150 रुपए में आपको उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी आपको वही मिलेगी जो आपको मिलती है। अगर हम बात करें 5 केजी पैक की, तो ये मार्केट रेट मेरठ सिटी में आपको ये 100 रुपीज़ का मिल जाता है। यही पैक जो 1 केजी 100 का है, क्योंकि इसमें 70 से 80 रुपए इसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जाती है, इस वजह से महँगा हो जाता है। नहीं तो ये 5 केजी बैग है जो आप मेरठ सिटी से आप 100 रुपीज़ का ले सकते हैं। और इसी के साथ आता है ये 10 केजी, ये 180 रुपीज़ का, यानी कि 18 रुपए किलो। और ये 40 केजी बैग है जिसका ये आता है पौने 9 रुपए किलो, यानी कि 350 रुपए का बैग होता है ये। ये है लो ईसी कोकोपीट। लो ईसी कोकोपीट क्या होता है? हम कोकोपीट तो वर्ड सुना होगा, नारियल की छाल का पाउडर, लेकिन ये लो ईसी कोकोपीट होता है, इसमें सोडियम बहुत कम होता है। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है जो साउथ से सीधा एक्सपोर्ट होता है, इंडिया में बहुत कम अवेलेबल होता है, लेकिन हम इसे यहाँ नॉर्थ में इंडिया में उपलब्ध करवा रहे हैं आपको। ये महंगा होता है हाई ईसी कोकोपीट से। अगर आप फ्लिपकार्ट अमेज़न पे भी देखेंगे और किसी कंपनी का, तो वो हाई ईसी कोकोपीट सेल करते हैं, जो कि इसका आधे रेट का होता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है, वो उसमें सोडियम का जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वो प्लांट के लिए सही नहीं होता। हमें उसे मल्टीपल टाइम्स वॉश करना पड़ता है, सोक करना पड़ता है, तब कोकोपीट तैयार होता है। लेकिन ये इंस्टेंटली तैयार होता है, ये ट्रीटेड वाटर में बनता है, इसलिए इसे लो ईसी कोकोपीट कहते हैं। इसकी जानकारी आप मेरी वेबसाइट है vermidos.com, आप उससे भी ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नीम खली पर, यानी कि नीम केक पाउडर। ये बहुत अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, अनोखी चीज़ है। नीम फर्टिलाइज़र के साथ-साथ पेस्ट रिपेलेंट का काम भी करता है। और आप देख रहे होंगे, ये वैसे तो देखने में पत्थर लगेगा, लेकिन जब आप इसे दबाएँगे तो ये ग्रैन्युलर बन जाता है। ये नीम का जो निबोली होती है नीम के पेड़ में, उसे जब कंप्रेस करते हैं तो उससे तो बनता है नीम ऑयल, लेकिन जब उसका जो वेस्टेज बचती है उसे बनता है ये नीम केक पाउडर। ये इसका बाय प्रोडक्ट होता है, और इसका जो यूज़ होता है वो होता है सॉइल में, यानी कि प्लांट के नीचे, और नीम ऑयल का होता है प्लांट के ऊपर स्प्रे करने के लिए। अब इसके साथ हम बना रहे हैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनता है गौमूत्र से। गाय दूध देना बंद कर देती है, हम उसको सबसे पहले कमेले में छुड़ाते हैं या उसे बेच देते हैं। लेकिन गाय अगर आप जो दूध देना बंद कर दे, उसके आप सिर्फ गोबर से और गौमूत्र से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, और उससे अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। और कमाई नहीं करनी तो एटलीस्ट आप उसका खर्चा भी निकाल सकते हैं। ये गौमूत्र से आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये रेड चिली, गार्लिक, नीम लीव्स और कैस्टर लीव यानी कि अरंड के पत्ते, और ये बनाना लीफ है। ये सिंबॉलिक है, इसकी जगह बनाना ट्रंक लिक्विड, यानी कि केले के जो तना होता है उसको जब हम जूस निकालते हैं तो वो बनता है, उससे ही बनाया जाता है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। ये स्प्रे करने के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लांट में ऊपर करते हैं, और इसके जो गुण होते हैं, इससे प्लांट्स के साथ साथ जो इंसेक्ट्स भी हैं तो वो कभी भी उनको हार्म नहीं पहुंचता है, वो हट जाते हैं, मरते नहीं हैं। केमिकल अगर हम यूज़ करते हैं, केमिकल स्प्रेज, तो वो हमारे लिए भी, अगर हम कंज्यूम कर लें, हमारे लिए भी बहुत नुकसान होता है, और प्लांट का भी नुकसान होता है, साथ साथ एनवायरनमेंट का भी नुकसान होता है। इसमें ये सस्टेनेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइबर्स हैं, आपने मुझे सुना, आपने ये प्रोडक्ट देखा। अगर आप कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी आपको इसके बारे में कोई नॉलेज गेन करनी हो, यूनिट एस्टैब्लिश करनी हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं चैनल के थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।